जून 1984 अमृतसर का शहर, रात का वक्त। गोल्डन टेम्पल के आसपास खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल और इमोशनल मिलिट्री ऑपरेशन बन गया। एक ऐसा ऑपरेशन जहां इंडियन आर्मी को अपने ही देश के सबसे पवित्र सिख रिलीजियस प्लेस के अंदर जाना पड़ा। सवाल यह है, आखिर ऐसी क्या सिचुएशन बन गई थी कि सरकार को इतना बड़ा और रिस्की डिसीजन लेना पड़ा? कौन था वो आदमी जिसकी वजह से पूरा पंजाब टेंशन में आ गया था? और ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर असल में क्या हुआ था? ये है ऑपरेशन ब्लू स्टार की इनसाइड स्टोरी। 1970s के एंड और 1980s के शुरुआत में पंजाब में पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशन्स बढ़ने लगे थे। इसी दौरान एक नाम बहुत तेजी से फेमस होने लगा, जरनैल सिंह भिंद्रनवाले। भिंद्रनवाले एक सिख रिलीजियस प्रीचर था। शुरू में वो सिख यूथ को ड्रग्स और सोशल प्रॉब्लम्स से दूर रहने की बात करता था, इसलिए बहुत लोग उससे सपोर्ट भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगी। पंजाब में कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स खालिस्तान नाम का अलग सिख कंट्री बनाने की डिमांड कर रहे थे। गवर्नमेंट का कहना था कि भिंद्रनवाले और उसके सपोर्टर्स मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। 1981 से लेकर 1984 के बीच पंजाब में वायलेंस और असैसिनेशंस बढ़ने लगे। पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और सिविलियंस पर अटैक्स होने लगे। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। 1982 के आसपास भिंद्रनवाले और उसके आर्म्ड फॉलोअर्स अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जाकर रहने लगे। गोल्डन टेम्पल सिख रिलीजन का सबसे पवित्र प्लेस है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर बंकर्स बनाए गए, वेपन्स जमा किए गए और मिलिटेंट्स वहां से एक्टिविटीज प्लान कर रहे थे। गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। एक तरफ देश की सिक्योरिटी का सवाल था, दूसरी तरफ एक रिलीजियस प्लेस की सैंक्टिटी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ने लगा कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। कई महीनों तक नेगोशिएशंस और पॉलिटिकल एफर्ट्स किए गए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। फाइनली जून 1984 में गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया गया कि गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर छुपे मिलिटेंट्स को रिमूव किया जाए। ऑपरेशन का मेन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार के पास था और ओवरऑल सुपरविजन जनरल अरुण श्रीधर वैद्या कर रहे थे। 3 जून 1984 को अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पंजाब के कई एरियाज में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ आर्मी सोल्जर्स को गोल्डन टेम्पल के आसपास डिप्लॉय कर दिया गया। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर उस वक्त मिलिटेंट्स के साथ साथ बहुत सारे पिलग्रिम्स भी मौजूद थे, क्योंकि उस पीरियड में सिख रिलीजियस इवेंट चल रहा था। 5 जून की रात को एक्चुअल ऑपरेशन शुरू हुआ। आर्मी ने पहले लाउड स्पीकर्स से एक अनाउंसमेंट किया कि लोग बाहर आ जाएं, लेकिन मिलिटेंट्स की तरफ से हैवी फायरिंग शुरू हो गई। सिचुएशन जल्द ही इंटेंस गन बैटल में बदल गई। आर्मी को पता चला कि मिलिटेंट्स ने टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशंस बना रखी थी, स्पेशली अकाल तख्त बिल्डिंग के आसपास। उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स और हैवी एम्यूनिशन भी था। ऑपरेशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। आर्मी को मिलिटेंट्स की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। रात भर फायरिंग और एक्सप्लोजन्स की आवाज़ अमृतसर में गूंजती रही। 6 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने अकाल तख्त एरिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसी कॉन्फ्रंटेशन के दौरान जरनैल सिंह भिंद्रनवाले भी मर गया। आर्मी ने टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर से लार्ज क्वांटिटी में वेपन्स और एम्यूनिशन रिकवर किया, लेकिन ऑपरेशन में काफ़ी लोगों की जान गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोल्जर्स, मिलिटेंट्स और सिविलियंस सभी तरफ कैजुअल्टीज हुई। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के कुछ बिल्डिंग्स, स्पेशली अकाल तख्त, को भी हैवी डैमेज हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरे देश में इंटेंस रिएक्शंस आए। बहुत से सिख लोग इस बात से डीपली हर्ट हुए कि आर्मी ने उनके सबसे सेक्रेड रिलीजियस साइट के अंदर मिलिट्री एक्शन किया। पंजाब में टेंशन और प्रोटेस्ट्स बढ़ गए। इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेट कर दिया। ये असैसिनेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिएक्शन के रूप में देखा जाता है। उसके बाद इंडिया के कई सिटीज़ में 1984 एंटी सिख रायट्स भी हुए, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई। आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडिया की हिस्ट्री का बहुत सेंसिटिव और डिबेटेड चैप्टर माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन और पेशेंस जरूरी था। लेकिन एक बात क्लियर है, जून 1984 की वो रात सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं थी। वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और सिख कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदल दिया।
और इसी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार आज भी हिस्ट्री के सबसे इमोशनल और कंट्रोवर्शियल ऑपरेशंस में से एक माना जाता है।